अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़ीमुस्सलाता इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। और नमाज कायम करो, बिलाशुबा वक़्त की पाबंदी के साथ नमाज कायम करना ईमान वालों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की खुशी की इंतहा कब होती है? हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर्द नमाज और ज़िक्र के लिए मस्जिदों में पाबंदी से हाजिर होता है, अल्लाह ताला उससे ऐसा खुश होता है जिस तरह मुसाफिर के घर वाले इसके घर आने पर खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। बेनमाज मुशरिक है। ये तो अब हम सब जानते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है, और ख़ास तौर पर जो फजर और इशा की नमाज को छोड़ देता है, बाकी नमाज पढ़ लेता है, तो वो मुनाफिक समझा जाता है। सैयदना अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और शिरक के दरमियान सिर्फ नमाज का छोड़ना है। यानी अगर हमने मुसलमान और काफिर के दरमियान कोई फ़र्क करना है तो वो सिर्फ नमाज ही ऐसी चीज़ है कि जिससे हम हर इंसान में फ़र्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब मुसलमान है तो वो नमाज पढ़ रहा है, हमें इससे पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है। काफिर है तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये शख्स मुझे लगता है कि काफिर ही है, इसीलिए ये नमाज नहीं पढ़ रहा। तो नमाज आला दर्जा की इबादत है। नमाज बंदे की तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में बेहतरीन तोहफ़ा है। किसी शख्स का अच्छा नमाजी होना इस बात की दलील है कि वो एक सच्चा मुसलमान है। नमाज के हज़ारों फ़वाइद हैं। दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी का आगाज़ नमाज से होता है। बेनमाज से जहाँ अल्लाह और उसके रसूल नफ़रत करते हैं, वहाँ कायनात के सरदार, कायनात के परवरदिगार, अल्लाह के नेक फ़रिश्ते और नेक बंदे भी बेनमाज से बेताल्लुक़ रखते हैं। हमारे प्यारे बास औलिया इकराम के मुताबिक बेनमाज की नमाज जनाजा पढ़ी जाए, ना ही उसकी अहले इस्लाम के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। अपनी नमाज का बहुत ख्याल करें। यानी जो काफिर है वो ना तो मुसलमान समझा जाएगा, ना ही वो मस्जिद में जाएगा, और ना ही उसका मुसलमान भाई जनाजा करवा सकता है, और ना ही उनको कब्रिस्तान में दाखिल कर सकता है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखें और अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, और कम से कम 5 बातों का ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहली बात कि अपनी नमाज खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ पढ़ें। नमाज को सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें। नमाज में आपका हर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो। नमाज को हमेशा अव्वल वक़्त पर अदा करने की पूरी कोशिश करें। नमाज ठहर ठहर कर पूरे इत्मीनान, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अदा करें। नमाज को पूरी आजिज़ी और इनकिसारी, इत्मीनान और मोहब्बत और खुशू के साथ पढ़ें, क्योंकि जिस तरह हम किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने घर में पनाह देते हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम जब मुसल्ला पर बैठें तो अपने अल्लाह को भी ऐसे ही राज़ी करें जिस तरह हम अपने मेहमान के घर आई की इज़्ज़त करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल तक सुनें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर मेरी कोई गलती है। ज़ाहिर है इंसान हूँ, फ़रिश्ता नहीं हूँ, मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट करके बताया करें कि मैंने यहाँ पर गलत बोला या यहाँ पर ठीक बोला। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।